जातिवाद कहाँ हो रहा है? जाति लड़ेंगे तो जातिवाद होगा ना। जातिवाद कहाँ हम कर रहे हैं? किसी जाति को नीचे दिखाएंगे तब ना जातिवाद होगा। किसी जाति को हम नीचे थोड़ी नहीं दिखा दे रहे हैं, हम अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं। जो हमको भागीदारी देगा उसके साथ हम रहेंगे। अगर भागीदारी नहीं देगा तो पूरा बिहार में हर एक सीट पर हम लोग लड़ेंगे। आने वाले समय में ये जो पाल, गरेड़ी और कुर्मी कोयरी कर रहे हैं हम लोग, राजपूत बबुआन जो भी, क्या हमारे बिहार के भविष्य के लिए सही है जातिवाद? ये आगे से ही जातिवाद होते आ रहा है, तो हम लोग उस जातिवाद में बहुत सारी बिरादरियां आगे बढ़ चुकी हैं, हम लोग अछूते रह गए। विधानसभा या लोकसभा में बिहार से हमारे समाज का कोई लोग नहीं जा गया, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा नेतृत्व कोई करे विधानसभा में। हम लोग कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। 76 वर्ष बीत चुका है, अभी तक कोई न एमएलसी है, न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, कुछ नहीं है। कब 1990 के गणेरी नहीं है। अब अगर इस बार ये रैली से गूंगा बहरा सरकार को अगर ध्यान नहीं हुआ, कान नहीं खुला, तो आने वाला समय में विधानसभा में भेड़ ढुका करके गूंगा बहरा सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज तक हमारे समाज को एक भी सीट तक नहीं दिए, हमारे समाज को कोई पूछता तक नहीं है, जानता भी तक नहीं है कि आप गरेड़ी पाल कौन है बिहार में। हम इसलिए आए हैं कि हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए, या तो बीजेपी में चाहिए या तो आरजेडी में चाहिए। हम लोग गलेरिया समाज के लोग भेड़ पालक हैं, हम लोग जंगल में पहाड़ों में भेड़ लेकर के रहते हैं, हमारी भेड़ों को लूट ली जाती है और हमारे भेड़ पालकों को मार दिया जाता है। कहीं थाना में, कहीं चौकी पर FIR तक नहीं हो पाती है, और हम लोग अपने हाथ जोड़कर निवेदन करते रहते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होता है। अब हम अपने ताकत को दिखाएंगे, विधानसभा में अपने झंडा को लहराने का काम करेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। समा बेकार है अगर उजाला ना हो, समा बेकार है अगर उजाला ना हो, हुस्न बेकार है अगर चाहने वाला ना हो, अरे दरिया बेकार है अगर पानी ना हो, और मर्द बेकार है अगर जवानी ना हो। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले काफी रैलियां हो रही है। सारी पार्टी अपने जो जाति को लेकर के, विशेष जाति को लेकर के अपनी रैलियां चालू कर दी है। कभी कुर्मी, कोयरी और पता नहीं क्या, जितनी भी बिहार में जातियां हैं सबको लेकर अपनी रैली। आज पाल महारैली हो रहा है मिलर हाई स्कूल के पास, और हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे जी। जैसे में हम लोग वोट दे देते हैं दूसरे बिरादर को, और हम लोग का काम नहीं हो पाता है। वोट देने का काम नहीं होता नहीं। ये रैली का क्या उद्देश्य है? जाति विशेष रैली किया जा रहा है। रैली का यही उद्देश्य है कि हमारा समाज संगठित हो, एक हो, और हमारा कोई भी मतलब हमारे जाति के पार्टी के लोग तो जाति सब अपना अपना जाति के लिए लड़ेगा, मतलब हाँ, अपना हद क्या करिए अपना लड़ेगा। हर जाति अपना अपना लड़ेगा, जातिवाद रहेगा बिहार में। जातिवाद कहाँ हो रहा है? जाति लड़ेंगे तो जातिवाद होगा ना। जातिवाद कहाँ हम कर रहे हैं? किसी जाति को नीचे दिखाएंगे तब ना जातिवाद होगा। किसी जाति को हम नीचे थोड़ी नहीं दिखा दे रहे हैं, हम अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं। अपने जाति के लिए हाँ, तो किसी जाति को हम नीचे नहीं दिखा रहे हैं कि जातिवाद होगा। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है इस रैली का? हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार युवा गरेड़िया मोर्चा संगठन है, जो हम अपने दम पे अथी कर रहे हैं। जो हमको भागीदारी देगा, जो हमको भागीदारी देगा उसके साथ हम रहेंगे। अगर भागीदारी नहीं देगा तो पूरा बिहार में हर एक सीट पर हम लोग लड़ेंगे। बिहार में हर एक सीट पे लड़ेंगे। आपको जो पार्टी अगर भागीदारी देगा तब हम उसके साथ रहेंगे, भागीदारी नहीं देगा तो उसके साथ नहीं रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? कौन भागीदारी देगा? किससे उम्मीद है? अभी उम्मीद अपने आप आएगा। बिहार में जातिवाद क्या कह रहे हैं भैया? हमारी ताकत को देखकर हमारे पास खुद आएंगे भागीदारी देने के लिए। जो आज हम आज़ादी के बाद से अभी तक अछूता रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से, उस राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए हमारा गलेरिया समाज चेतना को अपने समझा है, अपने ताकत को आज दिखाने का काम किया है इस मिलर हाई स्कूल के मैदान में। अब आगामी चुनाव में जो हमारी साझेदारी देगा, हमें भागीदारी देगा, हम उसके साथ रहेंगे। आने वाले समय में ये जो पाल, गरेड़ी और कुर्मी कोयरी कर रहे हैं हम लोग, राजपूत बबुआन जो भी, क्या हमारे बिहार के भविष्य के लिए सही है जातिवाद? ये आगे से ही जातिवाद होते आ रहा है, तो हम लोग उस जातिवाद में बहुत सारी बिरादरियां आगे बढ़ चुकी हैं, हम लोग अछूते रह गए। कोई किसी भी प्रकार का आज तक कोई विधानसभा या लोकसभा में बिहार से हमारे समाज का कोई लोग नहीं जा गया, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा नेतृत्व कोई करे विधानसभा में। हम लोग
हम लोग गडेरिया समाज के लोग भेड़ पालक हैं। हम लोग जंगल में पहाड़ों में भेड़ लेकर के रहते हैं। हमारी भेड़ों को लूट ली जाती है और हमारे भेड़ पालकों को मार दिया जाता है। कहीं थाना में, कहीं चौकी पर FIR तक नहीं हो पाती है और हम लोग अपने हाथ जोड़कर निवेदन करते रहते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होता है। अब हम अपने ताकत को दिखाएंगे, विधानसभा में अपने झंडा को लहराने का काम करेंगे। सब्सिडी मिलती है मेरे भाई भेड़ पालकों को, कभी किसी चीज का सब्सिडी नहीं मिलता है और न किसी प्रकार का लोन मिलता है भेड़ पालकों को। मेरा ऊन को बेचा नहीं जा रहा है। पाल समाज को किसी चीज का सब्सिडी नहीं मिलता है। नहीं, सरकार इतना छूट दे रही है, इतना विकास कर रहा है बिहार। सब चीज को मिल रहा है, बकरी पालन, लेकिन भेड़ पालन मिल रहा है क्या विकास कर रहा है मेरे समाज का? मेरे समाज में जो भेड़ पालक हैं, भेड़ पालकों का पहले ऊन बिकता था, आज हम लोगों का ऊन खेतों में फेंक दिया जाता है, कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। क्या कहें हम अपनी मजबूरी को कैसे दिखाएं, किससे कहें? जब मेरा समाज विधानसभा में नेतृत्व करेगा तभी हमारे आवाजों को बुलंद किया जा सकता, नहीं तो हम लोग आज तक केवल किसी के भीड़ के हिस्से बने हैं, किसी के झंडे और डंडे को लेकर काम करते आए हैं। आज तक अपने झंडे और बैनर के तले कभी नहीं है। इन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग भीड़ का हिस्सा बने हैं, अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहते हैं? मेरा यही चाहता है कि पाल समाज के बिहार में एक भी नेता नहीं है, एक भी, बाकी सब जाति के जाट और राजपूत सब नेता हैं। और हम लोग के जैसे भेड़ चराते हैं, हम लोग पाल समाज के, भेड़ मर जाता है ट्रैक से छिपा करके, उसको जवाब कुछ नहीं मिलता है। हम मेरा माँ सब, अगर पाल समाज के कोई भी अथी मर जाता है आदमी, उन लोग को कोई अथी गवाह नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरा अथी जात के कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग RJD। विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? रफीगंज। यहाँ पे कौन है विधायक आपके? वहाँ पर निहालुद्दीन है। कोई काम नहीं करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। पाल महारैली चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग पाल हुंकार रैली का आह्वान किया चल रहा है, उसमें हम लोग को चाहिए राजनीतिक भागीदारी। हम लोग कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। 76 वर्ष बीत चुका है, अभी तक कोई न MLC है, न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, कुछ नहीं है। हम लोग को जब राजनीति के लिए हम लोग जब लड़ते हैं तो उसमें भाई बना लेता है, और भाई के बाद जब खत्म हो जाता है, और जब टिकट की बात करते हैं, उसमें टिकट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग दोनों भाई भाई हैं। और जितने भी SC ST में लोग आते हैं वो तो RJD को वोट करते हैं, RJD सपोर्ट भी करता है। नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं। इसका जब हम लोग विरोध करते हैं कि कैसा भाई सिर्फ कहने के लिए है कि अहिर गणेरी भाई भाई, कैसा भाई है कि एक भाई का 52 विधायक, एक भाई का एक भी विधायक नहीं है। इसको लिए हम लोग बाइकआउट करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 1990 के गणेरी नहीं हैं। अब अगर इस बार ये रैली से गूंगा बहरा सरकार को अगर ध्यान नहीं हुआ, कान नहीं खुला, तो आने वाला समय में विधानसभा में भेड़ ढुका करके गूंगा बहरा सरकार को जगाने का काम करेंगे। कि हम लोग को जो गणेरी समाज का आज तक एक भी प्रतिनिधि का लिए एक भी टिकट का बात नहीं करता। इन्होंने कह रहे हैं कि 1990 का हम गरेड़ी नहीं है। अगर आज का जो गूंगा बहरा समाज है वो हमारी बात का नहीं सुनेगा, वो हमारी मांग पूरी नहीं करेगा, तो हम उनके रैली में भेड़ को घुसा देंगे। क्या कह रहे हैं? बोलिए। देश आजाद हुए 76 साल हो चुका है। हमारे समाज, हमारे बिहार में आज तक इसमें ना तो MLA बना है, ना तो MLC, ना तो MP, और हम लोग का आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। अहिर गणेरी को भाई भाई कहा जाता है, लेकिन इस बिहार में एक भाई का पूरा साम्राज्य है, पूरा बिहार में राज करता है, और दूसरा भाई एक भी सीट नहीं है। हम लोग के साथ बहुत ज्यादा जाति होता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी घटनाएं होती है हर जाति के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे लिए कोई सपोर्ट में नहीं रहता है। औरंगाबाद चनहट की बात है, एक गड़रिया को गर्दन काट दिया जाता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है, कोई भी नहीं आता है। लेकिन अगर कोई यादव का हो जाए या पासवान का हो जाए, उसका नेता चला जाता है, हमारा नेता नहीं है। लालू यादव झुग्गी बस्तियों से लोगों को उठा के लाए हैं पटना में। वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, झुग्गी बस्तियों से उठाए हैं, लेकिन हमारे समाज को तो नहीं उठाया। आज तक हमारे समाज को एक भी सीट तक नहीं दिए, हमारे समाज को कोई पूछता तक नहीं है, जानता भी तक नहीं है कि आप गणेरी पाल कौन है बिहार में। हम इसलिए आए हैं कि
कि हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए, या तो बीजेपी में चाहिए, या तो आरजेडी में चाहिए, या तो जन स्वराज पार्टी तो हमको चाहिए। पूरे बिहार में जो पाल समाज है, गरेड़ी समाज है, उसको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। हम उसी को सपोर्ट करेंगे, जगह छोड़िए, थोड़ा स्पेस दीजिए। हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे राजनीतिक में भागीदारी देगा, जो एमएलए और राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में कौन सपोर्ट करेगा आपको? जो देगा उसी के साथ हम देंगे। पाल समाज को वोट देंगे, मैं किसी का नहीं सपोर्ट करेंगे, मैं अपना समाज निर्दलीय से विधायक लड़का अपना समाज का सपोर्ट करेंगे। कोई हम नहीं, रुकिए, निर्दलीय विधायक लड़ेंगे अपने समाज। हाँ, निर्दलीय टिकट अगर तो नहीं देगा जदयू आरजेडी जमशरात, हम निर्दलीय से विधायक लड़के अपना समाज का सपोर्ट आप लड़ेंगे निर्दलीय? हाँ, हम लड़ेंगे। मतलब आप आने वाले चुनाव का भावी विधायक? हाँ, अगला अत्रि विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे विधायक में। कहाँ से लड़ेंगे? अत्रि विधानसभा से, अत्रि विधान 225 अत्रि विधानसभा से। यदि कोई भी पार्टी हम लोग का समर्थन नहीं करती है, सीट नहीं देती है, तो पाल गरेड़िया मोर्चा संगठन अपना हर एक विधायक हर एक सीट पर उतारेंगे। थोड़ा जगह दीजिए। क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हमारा गणेरी समाज में कोई एक विधायक नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा गणेरी समाज में एक कोई विधायक बने, कि हमारी कोई साथा में हमारा भी नाम चले। हमारा कोई भेड़ पालक को कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। हमारा जो कमल बांधता था, वो कमल भेड़ का जो बाल कराता था, वो कटीन में भी बिक दिया जाता है। वोट देते हैं? अब वोट देते हैं। वोट देने का हमारे मम्मी पापा देते हैं ना। अच्छा, मम्मी तो हमारा हक है ना, हक है। हमारे घर से वोट जाता है तो हम वोट अपने देंगे। हम वोट देते हैं। भविष्य के बोलिए। क्या बोल रहे हैं? हम इस नौजवानों के ऊर्जा को देखते हुए इस नौजवानों के ऊर्जा पर 2 लाइन बस कहेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। समा बेकार है अगर उजाला ना हो, समा बेकार है अगर उजाला ना हो, हुस्न बेकार है अगर चाहने वाला ना हो, अरे दरिया बेकार है अगर पानी ना हो, और मर्द बेकार है अगर जवानी ना हो। आज इस पाल समाज ने दिखा दिया है मिलर हाई स्कूल में कि हम लोग आगामी विधानसभा में अपनी ताकत को दिखाएंगे और विधानसभा में पहुंचकर अपनी आवाजों को बुलंद तो देखा आपने कि पाल समाज के इस रैली में युवाओं की कैसी आक्रोश है, युवाओं ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।